जय हिंद दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, यूपी बोर्ड का ही है, कक्षा 10 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, करें बिंदु 0,5 और -5 और 0 के बीच की दूरी क्या होगी। बिंदु 0,5 और -5 और 0 के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत सिंपल है, मुझे फार्मूला दिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। फार्मूला आप याद रखिए, बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लिया कैसे गया है। ठीक है, जैसे ये आपका एक रेखा ए बी है और इसका निर्देशांक क्या है, x और y हो, x1 y1 हो, और इसका ये b है तो इसका निर्देशांक x2 और y2 है। तो इसके बीच की जो ये इतना गैप है, इसकी दूरी क्या होता है, इसके लिए फार्मूला लिखा गया है। ठीक है, अब इस सवाल में जो है बस मानक चेंज हुआ है, इसके जगह हो गया 0 और 5 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, -5 और 0 हुआ है। ठीक, -5 और 0 हुआ है, तो बड़े इत्मीनान हम इसको इसमें बैठा देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे 0,5 और 0,5 और -5 0 के बीच की दूरी बराबर क्या होगा। ऊपर से फार्मूला का पालन करेंगे, इसी फार्मूले पर आधार पे चलेंगे हम लोग। बहुत सिंपल है। x1 देखिए, x1 की वैल्यू इसके नीचे है तो 0 है, 0 फार्मूले में माइनस है, लीजिए मैं माइनस लिख दिया। फिर x2 क्या है, यहाँ पे है, इसके नीचे 5, या इसमें देखोगे तो x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होता है, y2 होता है। ठीक है, x2 भी -5 है, तो दो माइनस आपस में क्या बनाएंगे, प्लस का स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपका इस तरह से देखिए लिखा ना x1 माइनस x2, बहुत ही ध्यान से इसको देखा जाएगा। x1 की वैल्यू मैंने 0 रखा, एक बार ये माइनस है, और एक बार यहाँ पे देखिए x2 की वैल्यू, यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से तो x2 की वैल्यू -5 है। जब ये दोनों नेक्स्ट लाइन में हल होंगे ना तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके 5 कर लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 प्लस लिखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लस में y2 क्या है, देखिए y2 क्या है, 0। ठीक, ये y2 है। माइनस y1 क्या है, y1 क्या है, 5, इसमें माइनस है, और y1 की वैल्यू 5 है जी, 5 का होल स्क्वायर। देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, यहाँ पे 0 में 5 घटाएंगे तो -5 होगा, और -5 का वर्ग करेंगे तो प्लस के 25 होगा। इस पे रूट लगेगा, दोनों का अंडर रूट में होगा मान 50। ठीक है, दोनों का अंडर रूट में मान हो जाएगा 50, दोनों जुड़ जाएंगे 50 होगा। इसको लिखेंगे कैसे 50 को, 2 गुणे 5 गुणे 5 फैक्टर के रूप में लिखिए। ये 5 का पेयर बन जाता है तो बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं मिलता है वो अंदर ही रह जाता है, मतलब रूट में रह जाता है। ये इसकी यूनिट होगी, इकाई लिख देते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, मतलब दो बिंदुओं के बीच का जब क्वेश्चन पूछेगा तो इस मेथड से यूज किया जाएगा, और इस मेथड से ही हल करेंगे। तो धन्यवाद।